नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ रवीश। आप सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, सीधे आपको ले चलते हैं। आज मेरा सिर्फ एक सवाल है मीडिया के माध्यम से, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर साहस और हिम्मत है तो जाकर प्रधानमंत्री जी से इस सवाल का जवाब पूछ के बता दीजिए। सवाल क्या है? 79 में और 78 में अगर बैचलर डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रधानमंत्री ने कर ली, 1983 में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री गुजरात विश्वविद्यालय से कर ली, अगर आपकी 1989 में बीए की डिग्री हो गई, 1983 में एमए की डिग्री हो गई, तो भैया प्रधानमंत्री जी देश के सामने इस बात का खुलासा कर दीजिए कि फिर 2005-6 के दौरान या मुख्यमंत्री बनने के बाद का ये जब का भी भाषण है, आपने क्यों एक टीचर को संबोधित करते हुए कहा कि आपकी कोई शिक्षा दीक्षा नहीं है, स्कूली शिक्षा के आगे आप नहीं पढ़े? ये तो आपका बयान है, मेरा बयान नहीं है। ये बयान तो आपने दिया है प्रधानमंत्री जी, ये बयान आपका है, मेरा बयान नहीं है। मैं स्कूली शिक्षा गांव में किया, और जैसे मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। मेरी शिक्षा ही नहीं हुई, ये नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद कह रहे हैं एक टीचर को संबोधित करते हुए। तो भैया जब आपने 79 में बीए कर लिया, 83 में एमए कर लिया, फिर 2005-6 में आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इसका मतलब ये सच बोल रहे थे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो उन्होंने कहा वो सच था, वो सच था। उसके पहले के जो उनके डिग्री के खुलासे हैं वो झूठे हैं, गलत हैं। और इसी तरीके से उन्होंने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, इंटायर पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं मोदी जी। तो इसलिए गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया वो अपने आप में बड़ा ही चौंकाने वाला है, हास्यास्पद है कि सीआईसी ने ऑर्डर दिया था डिग्री दिखाने के लिए, गुजरात का विश्वविद्यालय गया हाई कोर्ट में कि डिग्री ना दिखाई जाए, और गुजरात के हाई कोर्ट ने जुर्माना कर दिया अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं। वो गए भी नहीं अपील में। तो इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। और नकल के लिए भी अकल चाहिए, उस अकल का भी इस्तेमाल ये डिग्री दिखाते समय नहीं किया गया है। और बीजेपी की सारी लीडरशिप और स्वयं प्रधानमंत्री जी जवाब दें कि 79 में अगर आपने बीए किया, 83 में आपने एमए किया, तो 2005-6 में आपने क्यों कहा कि आपने कोई शिक्षा स्कूली शिक्षा के बाद नहीं? आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि गुजरात कोर्ट ने जो फैसला दिया है, अरविंद केजरीवाल पर जो जुर्माना लगाया, वो हैरान करने वाला है। साथ ही साथ कई सवाल उन्होंने बीजेपी से पूछे। चलिए बढ़ते हैं आगे। बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हावड़ा में हिंसा के बाद तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के हावड़ा जाने पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस ने सुकांता मजूमदार को हावड़ा जाने से रोक दिया। तो ये तस्वीरें भी आप यहां पे देख सकते हैं। बंगाल पुलिस का कहना है कि अगर गए तो एक्शन होगा। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के हावड़ा जाने पर रोक लगा दी गई, जबरदस्ती जाने पर होगी कार्रवाई, बंगाल पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है। तो बंगाल में जो हिंसक घटना हुई थी उसके बाद बंगाल बीजेपी अध्यक्ष वहां जाना चाहते थे, लेकिन रोक दिया गया। हावड़ा में हिंसा के बाद तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष के हावड़ा जाने पर रोक लगा दी गई है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर जबरदस्ती वहां पर जाने की कोशिश की तो फिर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने सुकांता मजूमदार को हावड़ा जाने से रोक दिया है। जबरदस्ती जाने पर होगी कार्रवाई, ये कह रही है वेस्ट बंगाल की पुलिस। तो रामनवमी के मौके पर हिंसक घटनाएं देखने को मिली थी। हावड़ा में आगजनी, पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई थी। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए थे। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष हावड़ा जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। बंगाल पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि सुकांता मजूमदार अगर उधर गए तो फिर कार्रवाई होगी।
देखिए हम पूरी चीज़ें, ये जो चीज़ है कि हमें अलाउ नहीं किया गया और मंत्री खुद 144 के अंदर घुस रहे हैं, तो ये पूरी चीज़ मैं गवर्नर साहब को बताऊंगा फ़ोन पे, और वो यहाँ पे होते तो उनसे मैं मिलता। पूरी हमारी यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। दिन दहाड़े लोगों को शूट आउट किया जा रहा है, यहाँ पे दंगा हो रहा है। पुलिस पूरी तरीके से एक संप्रदाय के लिए काम कर रही है मुख्यमंत्री के इंस्ट्रक्शन पर, और पश्चिम बंगाल के लोगों को समझना चाहिए ये जो चीफ मिनिस्टर है पूरे पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर नहीं है, सिर्फ एक रिलीजियन का चीफ मिनिस्टर। बीजेपी के नेता रतिंद्र घोष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रतिंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपके अध्यक्ष वहां जाना चाहते थे, बंगाल पुलिस ने रोक दिया उनको। देखिए, ये बंगाल पुलिस जो काम कर रहा है ये मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इशारा पर कर रहा है। वो मुख्यमंत्री खुद ही पुलिस मिनिस्टर है, अर्थात तो इसमें क्या है, उनका इंस्ट्रक्शन है कि बीजेपी को कोई नेता, कोई बीजेपी का प्रेसिडेंट जो है हमारा, वो खुद एमपी भी है, उनको मना कर रहा है, उसको जाने नहीं दे रहा है, ये इंटेंशनली कर रहा है। और मुख्यमंत्री जो काम कर रहा है वो पूरा एक तरफा का काम कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा आज हम लोग को देखा, उसमें जो गंडगोल हुआ था उसमें जितना अरेस्ट हुआ सबसे ज्यादा हिंदू लोग को अरेस्ट कर दिया, और उसको झमेला जो पकाया, झमेला जो किया, उसको आप जो टीवी में देखेंगे, आप जो वीडियो देखेंगे, वीडियो में पूरा देख रहा है कौन लोग कर रहा है ये सब। लेकिन सर पुलिस का ये कहना है कि अभी जो हालात है वो तनावपूर्ण है, ऐसे में अगर कोई राजनीतिक पार्टी का नेता वहां पे जाता है तो वो आग में घी डालने का काम करेगा, इसलिए अभी किसी राजनीतिक नेता को वहां पे नहीं जाना चाहिए, इसलिए बंगाल पुलिस रोक रही है आपके प्रदेश अध्यक्ष को। देखिए, इसको हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा प्रेसिडेंट उधर जाना चाहिए, क्योंकि उधर पर बहुत अत्याचार हो रहा है। हमारा बहुत आदमी है वो डर रहा है, उसको डर में रह रहा है, उसको थोड़ा ये मदद करने के लिए, बातों से मदद करने के लिए उनको जाना जरूरी है, क्योंकि हम लोग पश्चिम बंगाल में विरोधी पार्टी है, सबसे बड़ा विरोधी पार्टी है, तो हम लोग को जाने नहीं देना मीन्स एक तरफा बात करेंगे, लेकिन उनका मिनिस्टर जो है उसको अलाउ कर रहा है। पश्चिम बंगाल में एक जंगल राज हो रहा है, इसमें कोई आप देखते हैं। सर क्या कारण मानते हैं आप, क्यों ये हिंसा भड़क गई वहां पे? ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि आप शोभा यात्रा निकाल सकते हैं, लेकिन एक रूट तैयार होगा उस शोभा यात्रा का। वो जो बात बोलता है काम दूसरा करते हैं। वो जो जगह है लास्ट बार भी ऐसा हुआ था, पुलिस क्यों प्रिकॉशन नहीं लिया? पुलिस को मेरा प्रश्न है कि क्यों प्रिकॉशन नहीं लिया एक्स्ट्रा? हर बार उसको वही जगह में गड़बड़ होता है, गंडगोल होता है। आज ममता बनर्जी जहाँ बैठता है वहां से 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है वो जगह। क्यों ऐसा हुआ? होना नहीं चाहिए था, इसको इंटेंशनली होने दिया, क्योंकि ममता बनर्जी अभी जो पॉलिटिक्स कर रहा है ये बहुत गंदा पॉलिटिक्स है। नहीं, वो तो आपके ऊपर आरोप लगा रही है ना। ममता बनर्जी कह रही है कि बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के कार्यकर्ता जाते हैं, वो भड़काते हैं वहां पर, और उसकी वजह से हिंसा होती है, उसकी वजह से आगजनी होती है, और लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है उसको खराब करने की कोशिश करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, रामनवमी का मिছিল जाता है, अरे ममता बनर्जी क्या बोलता है, दिन दोपहर में उसका गोली होता है। आज का 2 आदमी चोपड़ा में परसों गोली करके मर गया, काल एक आदमी को ओपन नेशनल हाईवे पे ढाबा में ये गोली करके मार दिया। ये हो रहा है। हमारा बीजेपी का विधानसभा इलेक्शन होने के बाद 67 आदमी को मार दिया, तो ये लॉ एंड ऑर्डर है, तो लज्जा होना चाहिए जो ऐसा ये कर रहा है। सर क्या मांग है अब आपकी मांग क्या है अभी? क्योंकि कई आपके ही नेता बोल रहे हैं कि वहां पे दूसरी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, सीआरपीएफ जैसे हो गई। आप लोगों की क्या मांग है अभी? देखिए उन लोग का वो लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन मेंटेन करना चाहिए, एक तरफा ऐसा काम करने नहीं देना चाहिए। जो काम हो रहा है उसमें बहुत गलत चीज में हो रहा है, सबको इक्वल राइट देना चाहिए। जो ऐसा गड़बड़ कर रहा है उसको इमीडिएटली अरेस्ट करके उसको पर्याप्त साजा जो है वो देना चाहिए। नहीं, आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर कि वो एक खास समुदाय का पक्ष ले रही हैं। तब ऐसा ही कर रहा है, ऐसा ही कर रहा है। आप देखिए ना, हर चीज में ऐसा कर रहा है, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में वो जो कम्युनिटी का उसको सपोर्ट कर रहा था, वो कम्युनिटी थोड़ा उनका हाथ से चला जा रहा है, इसीलिए वो दोबारा वो ऐसा काम करके उनको लेना चाहते हैं। रतिन जी, अब आगे की आपकी रणनीति क्या होने वाली है? क्योंकि यहाँ पे एक हिंसा भड़क गई है, आपके प्रदेश अध्यक्ष को वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा है, स्थिति तनावपूर्ण वहां पर बनी हुई है।
आगे की रणनीति क्या होगी बीजेपी की? हम लोग हमारा पॉलिटिकल जो काम है वो करेंगे, क्योंकि हम जनसाधारण के लिए काम कर रहा है जी। देश पूरा स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर पोजिशन अच्छा होना चाहिए, ये हम मांग कर रहा है। विधानसभा इलेक्शन का बाद जितना हमारा कार्यकर्ता लोग मर गया उसको लिए समूचा पश्चिम बंगाल का लिए हम लोग काम कर रहा है बीजेपी पार्टी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रतेंद्र जी। रतेंद्र बोस बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे और साफ तौर पर उनका कहना था कि लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था है वो चरमरा गई है वेस्ट बंगाल में। चलिए बढ़ते आगे। अनुराग ठाकुर का बंगाल सरकार पर बड़ा हमला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बंगाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हावड़ा हिंसा पर अनुराग ने ममता दीदी को घेरा है। उनका कहना है कि ममता जी, थोड़ी ममता हिंदुओं के साथ भी दिखा लीजिए। ममता दीदी की नाक के नीचे राम भक्तों पर बमबाजी हो रही है। हिंसा की घटना कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान है। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ममता सरकार को घेरा। तो अनुराग ठाकुर ने बंगाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है। हावड़ा हिंसा पर अनुराग ठाकुर ने ममता दीदी को घेरा है। उनका कहना है कि ममता दीदी, थोड़ी ममता हिंदुओं के लिए भी दिखा दो। राम भक्तों के खिलाफ बमबाजी हो रही है। रामनवमी के समय जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हुआ, कुछ देश के कुछ अन्य राज्यों में हुआ, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता दीदी सो रही हैं, एक वर्ग को संरक्षण प्रदान कर रही हैं और हिंदुओं की जो यात्रा थी, रामनवमी की शोभा यात्रा, उस समय खुलकर जो पथराव हुआ, आगजनी हुई, हिंसा हुई, उसके चलते एक पक्ष लेती रही वो। ये दुर्भाग्य है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री के नाक तले, उनके संरक्षण में हिंदुओं पर हमला होता है और ममता बनर्जी मूक दर्शक बनकर खड़ी रहती हैं। ऐसे मुख्यमंत्री बने रहने का फायदा क्या है कि आप चुनकर आती हैं तो हिंसा होती है और रामनवमी के समय भी हिंसा होती है। आज हिंसारण पूरे देश भर में हो रहा है और बंगाल में हिंसा हो रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य। मुझे तो कभी कभी लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो मशीनरी है, लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी हो, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी हो, उसको अराजक तत्वों ने, हिंसक तत्वों ने और कहीं ना कहीं जो है वो कुछ राष्ट्रद्रोही ताकतों ने हाईजैक कर रखा है। और जिस तरह से बेखौफ होकर के वो हिंसक तांडव करते हैं, उद्दंडता करते हैं, कत्लेआम करते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्याएं करते हैं, ज़रा ममता जी को थोड़ा सा सबक जो है वो पड़ोस का जो राज्य है उत्तर प्रदेश से और योगी आदित्यनाथ जी से ले लेना चाहिए। ऐसे बलवाइयों, ऐसे बाहुबलियों, ऐसे दंगाइयों, ऐसे उद्दंडों का क्या किया जाना चाहिए, उसके लिए उनको सबक ले लेना चाहिए और कुछ दिन उसके लिए उनको उससे जो है वो अध्ययन कर लेना चाहिए। बढ़ते आगे। रामनवमी हिंसा पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने हिंसा को बताया बीजेपी की साजिश। पहले भी जुलूस निकलते थे, कभी कुछ नहीं हुआ, यह कहना है कमलनाथ का। तो रामनवमी हिंसा पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हिंसा को बीजेपी की साजिश बताया है। उनका कहना है कि पहले भी शोभा यात्रा निकलती थी, पहले भी जुलूस निकलते थे, लेकिन कभी कुछ नहीं होता था। 2024 चुनाव के लिए बीजेपी दंगा करा रही है। बीजेपी चाहती है समाज में तनाव पैदा हो। क्या भगवा का ट्रेडमार्क बीजेपी का है? उन्होंने ठेका लिया हुआ है भगवा का? क्या एजेंसी ली हुई है भगवा की? बीजेपी कहती है कि हमने हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है। ये अंतर ये है, हम सब में धार्मिक भावनाएं हैं पर हम इसको राजनीतिक मंच पर नहीं आते। इनको क्यों पेट में दर्द होता है जब हम मंदिर जाते हैं? इनको पेट में दर्द होता है जब हम भगवा कि हमारा खुद लग जाता है। इनकी ठेका या सोल सेलिंग एजेंसी तो नहीं है। ये जुलूस सालों से निकल रही है, सालों से निकल रही है, ये सब नहीं हुआ। अब क्योंकि 2024 का चुनाव है, इसीलिए ये सब चीज़ें बीजेपी ही शुरुआत करवा रही है। किस तरह समाज रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर हुए विवाद के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से जहां हिंसा की तस्वीर सामने आई, वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के मदनपुर खादर में शांति और सौहार्द का संदेश देते हुए सनातन हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्तों ने हिस्सा लिया।
सनातन हिंदू युवा वाहिनी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष विक्रम गोस्वामी जी हैं। विक्रम जी, एक तरफ देश के अलग अलग राज्यों में हिंसा हो रही है रामनवमी की शोभा यात्रा को लेकर, लेकिन दिल्ली में एक बड़ी और शांतिपूर्वक शोभा यात्रा निकाली जा रही है, क्या संदेश है? देखिए, आप सभी को मालूम है कि हिंदू धर्म में आस्था और विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति भगवान श्री राम के चरणों में पुष्प चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से पहले भी यात्रा निकाली गई मदनपुर खादर के हमारे सनातन हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा, और ये भी यात्रा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से भगवान का गुणगान करते हुए एक भव्य शोभा यात्रा का जो यहाँ पर उद्गम किया जा रहा है, ये यात्रा निकाली जा रही है। ये संदेश देना चाहते हैं कि समूचा भारत जो राम के नाम से बंधा हुआ है, और अभी बहुत जल्दी आप देखेंगे भव्य राम मंदिर का निर्माण जो होने जा रहा है, उस राम मंदिर के निर्माण के लिए हम सब कामना कर रहे हैं कि जल्दी से एक सुंदर सा राम मंदिर का दरबार बने, भगवान श्री राम को स्थापित किया जाए। कई राज्यों के अंदर बंगाल की बात करें या फिर महाराष्ट्र के कई इलाके हैं जहां पर हिंसा हुई है, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी कर रहे हैं? देखिए, उन लोगों की संकीर्ण मानसिकता, छोटी मानसिकता के लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं। वो लोग जो राम में आस्था और विश्वास रखते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, वो वसुदेव कुटुंबकम में विश्वास रखते हैं। आखिरी सवाल, क्या आपने कहा कि 70 विधानसभा में ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्या आज ही सब जगह यात्रा निकलेगी, अलग अलग टाइम डिसाइड किया? नहीं, कुछ विधानसभाओं में यात्रा निकल चुकी है, कुछ में अभी निकलने बाकी है। सभी जगह कार्यक्रम चल रहे हैं, आज भी 4 जगह कार्यक्रम है, मुझे 4 जगह शामिल होना है। शांतिपूर्वक ये यात्रा निकल रही है? बिल्कुल शांतिपूर्वक यात्रा निकल रही है। सनारब के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बढ़ते आगे, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया अतीक अहमद का बहनोई गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने डॉक्टर अखलाक को मेरठ से गिरफ्तार किया है। उमेश पाल के शूटर्स को घर में दी थी पनाह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया अतीक अहमद का बहनोई गिरफ्तार कर लिया गया। एसटीएफ ने डॉक्टर अखलाक को मेरठ से गिरफ्तार किया। उमेश पाल की हत्या के बाद मेरठ आए थे शूटर्स, ऐसी जानकारी हासिल हुई है। गिरफ्तार शूटर्स को प्रयागराज ले जाया गया है। अब्दुल्लापुर सीएचसी में सरकारी डॉक्टर हैं अखलाक। अतीक के एक और नौकर को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। तमंचा और कारतूस के साथ इन्हें गिरफ्तार किया गया है। साजिश में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। एसटीएफ की पूछताछ लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गिरफ्तार शूटर्स को प्रयागराज ले जाया गया है। अतीक अहमद के बहनोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ अतीक के एक और नौकर को भी एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अतीक के बहनोई पर आरोप है कि उसने शूटर्स को पनाह दी थी, साथ ही साथ कुछ पैसे भी दिए थे। तो शूटर्स को पनाह देने और पैसे देने का आरोप है। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर्स मेरठ आए थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर उमेश पाल मर्डर केस से हम आपको बता रहे हैं। पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। अतीक अहमद के बहनोई को गिरफ्तार कर लिया गया। बढ़ते आगे, यूपी के एटा में एक्शन में बुलडोजर। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा नेता के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया है। जोगेंद्र सिंह यादव के घर का मेन गेट तोड़ दिया गया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी के एटा से ये बड़ी खबर है, जहां पर सपा नेता के अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुलडोजर का एक्शन यहां पे आप देख सकते हैं। अवैध रूप से नाले के बाहर मेन गेट बना दिया गया था। जेल में बंद जोगेंद्र सिंह यादव पर 88 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे जो मेन गेट था उसको तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण करके इस गेट को बनाया गया था, जिसे बाद में बुलडोजर से तोड़वा दिया गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यूपी के एटा में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां किलो सूखा गांजा बरामद किया, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई जा रही है। खनिया थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जो अपने दरवाजे पर बैठकर गांजा बेच रहा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है, जहां पे 2 किलो गांजा बरामद किया गया है और एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई हुई। 35 साल पुराने रोडरेज मामले में नवजोत सिंह सिद्धू रिहा हो गए। जेल से बाहर निकलते ही सरकार पर बरसे सिद्धू का कहना है, देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लाने की साजिश हो रही है, लेकिन क्रांति का नाम है राहुल गांधी। पंजाब की मान सरकार को भी नवजोत सिंह सिद्धू ने घेरा और उनका कहना है कि आज दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिवार से वो मिलेंगे। 35 साल पुराने रोड रेस मामले में सजा काटने के बाद जेल से बाहर आए नवजोत सिंह सिद्धू ने रिहाई के तुरंत बाद ही सरकार पर जमकर हमला बोला। जब भी तानाशाही इस देश में आई, एक क्रांति आई, एक क्रांति आई। और आज मैं छाती ठोक के कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी, और वो इस सरकार की जड़ें हिला गई। आज लोकतंत्र बेड़ियों में है, बेड़ियों में। आज लोकतंत्र नाम की चीज नहीं रही कोई। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल लगाने की साजिश की जा रही है। पंजाब में माइनॉरिटी रूल है। जहां जहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है, वहां लोकतंत्र नहीं, सेंटर की सरकार षड्यंत्र करती है। षड्यंत्र पहले लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है, फिर उसके बाद उसे दबाने के प्रयास में, क्योंकि कुछ किया नहीं, दिखाने को कुछ नहीं, फिर कहते हैं हमने शांत कर दिया। मैं कहता हूं, पंजाब को कमजोर करोगे, खुद कमजोर हो जाओगे। अरे सिद्धू एक मरवा दिया, तू दो और मरवा। इश्क जिनको है वतन से, खुद ही को मिटाते रहेंगे। शम्मा महफिल में जलती रहेगी सिद्धू जैसे परवाने। कानून व्यवस्था के बारे मैं सिद्धू मूसेवाले के घर जाके बोलांगा। तो इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।